तो आज बहुत अहम मीटिंग होनी है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी ब्रिक्स देशों की। क्या है ब्रिक्स, ये जरा हम आपको समझा देते हैं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर अपना इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये है ब्रिक्स देशों का समूह। खास बात क्या है? खास बात यह है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 5 सदस्य इसके देश हैं और स्थापना इसकी हुई थी साल 2009 में। और जो ग्लोबल जीडीपी में इन देशों का योगदान है, यानी ब्रिक्स देशों का योगदान है, वो है 30%, 30%। अंदाजा लगाइए आप कितनी अहमियत रखता है ये समूह। और दुनिया की आबादी का 42% हिस्सा ब्रिक्स देशों से कवर होता है। R5 के नाम से भी ब्रिक्स की पहचान होती है, क्योंकि ये जो 5 देश हैं, जो ब्रिक्स देशों के जो पूरा समूह है और जो सदस्य देश हैं, उनकी मुद्रा जो है उसका नाम R से शुरू होता है, इसलिए इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य क्या है ये समझिए। उद्देश्य जो है वो है स्थायी आर्थिक और व्यापारिक सहयोग आपस में और ज्यादा बढ़ाना। और आज ब्रिक्स देशों के समूह की मीटिंग होनी है और खास बात यह है कि चीन के शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एजेंडा क्या है खास तौर पर आज की मीटिंग का? देखिए, 2 दिन पहले ही रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस मामले में द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाएगा। तो जाहिर है कि भारत और चीन के बीच जो फिलहाल अभी तनाव चल रहा है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। और ब्रिक्स का जो अपना रूटीन का प्लेटफॉर्म है, उसके तहत खास करके आतंकवाद और कुछ वैश्विक मुद्दे और उसमें कोरोना के खिलाफ कैसे ये 5 देश मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार अभी प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से, उसको कैसे देखा जा सकता है। लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद का जिक्र हो गया अगर मनीष, तो चीन और पाकिस्तान को अपने आप मैसेज मिल जाएगा। या ये तो बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने कहा भी गफारी जी को कि अगर आप आतंकवाद का नाम लेते हैं तो आप पाकिस्तान को इंडिकेट करते हैं और विस्तारवाद का नाम लेते हैं तो चीन को करते हैं। एक अहम बात जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज रूस की जो मेजबानी है, अध्यक्षता है ब्रिक्स की, वो खत्म हो रही है और आज के बाद ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत बन जाएगा अगले 1 साल के लिए। यानी कि अगला जब ब्रिक्स का सम्मेलन होगा भारत में, और उस समय अगर कोरोना का प्रभाव नहीं रहा, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति उस समय ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए। भारत तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत ब्रिक्स को लेकर कितना गंभीर है और कितनी जिम्मेदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसे समय में जब दुनिया की आधी आबादी इस संगठन से जुड़ी हुई है, 16 ट्रिलियन डॉलर का जो है बजट है इस संगठन को, तो बेहद प्रभावी है। कहते हैं लोग कि G20 के बाद अगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पावरफुल ग्रुप है तो वो ब्रिक्स है। और आज ब्रिक्स की सम्मेलन की बैठक है शाम के 4:30 बजे, जब प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी होंगे। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की जा रही है कि इसी बहाने ही सही, लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन हाईएस्ट लेवल पर बनेगा और कुछ समस्या का समाधान निकले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।